दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद में जो सत्ता है यह भारत के ही उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और भारत के विभाजन की बात पर वे अड़ गए। 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर यह स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया जो संविधान है वह सिर्फ उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो उसे स्वीकार करना चाहते हैं और उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे अस्वीकार करते हैं। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था और इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की कई विशेषताएं भी रही। इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्रों का निर्माण किया जिसे भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियल राज्यों को गवर्नर जनरल का पद प्रदान किया गया था जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी और इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था। इसने दोनों डोमिनियल राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों के संविधान बनाने और उनके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी थी और सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार दे दिया था। इसने दोनों डोमिनियल राज्यों को संविधान सभाओं की जितनी ही शक्ति प्रदान कर दी थी। वे नए संविधान का निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन होने में अपने अलग अलग संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा भी बना सकते थे। और इसके बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियल द्वारा तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियल इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया था और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को दे दी गई थी। इसने 15 अगस्त 1947 में भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की और इसके बाद ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया और इसने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्रता दे दी थी कि वे चाहें तो भारतीय डोमिनियल या फिर पाकिस्तान डोमिनियल के साथ में जा सकते हैं या फिर चाहे तो वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियल में शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था कर दी थी। हालांकि दोनों डोमिनियल राज्यों को इस कानून में सुधार करने का भी अधिकार दिया गया था। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों का जो मताधिकार था उसे स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था उससे वंचित कर दिया था और इसने ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार दे दिया था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नर को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया था और इस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण प्राप्त करने की प्रणाली को भी समाप्त कर दिया था। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले दी जाती थी। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और सारी शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियल भारत और पाकिस्तान को दे दी गईं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र
भारतीय डोमिनियल की संसद के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया। और इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।